प्रश्नमाला 14A का अभी क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा हल करेंगे। 6 का दूसरा तक हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन कह रहा है, एक सम चतुर्भुजाकार जमीन में 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में 240 रुपये खर्च होता है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 240 रुपया है खर्च होता है और 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाता है। तो देखिए 240 को पहले 240 रुपया को हम पैसा में बदल लेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 240 रुपया में 100 से गुना कर देंगे तो पैसा उतना पैसा हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे देखिए 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर जितना भी रुपया उसको पैसा में बदल कर 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर से भागा दे देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 6 चौक 24, तो यहाँ पे आ गया 400 मीटर स्क्वायर। 400 वर्ग मीटर आ गया क्षेत्रफल। मीटर में है यहाँ पे देखिए 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल क्या में आएगा, मीटर वर्ग मीटर में। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लगा लेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर कितना है, तो 400 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और 1/2 गुने एक विकर्ण का लंबाई है 10। ठीक है, और दूसरा विकर्ण का लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण हो गया ये, तो दूसरा विकर्ण हमको निकालना है। क्षेत्रफल निकल गया है, पहला विकर्ण का दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे, और दूसरा विकर्ण जो हमको निकालना है, तो देखिए दूसरा विकर्ण बराबर हो जाएगा 400 गुने 2/10। देखिए 10 है दूसरा विकर्ण के साथ, तो ये नीचे आ जाएगा, और 2 है भागा में, तो ये 400 के साथ गुना में हो जाएगा। तो बराबर हो गया, यहाँ पे देखिए काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 40 दूनी 80 मीटर। तो यही हमको निकालना था, दूसरा विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो 7 का फर्स्ट कह रहा है, यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल CD, AB बराबर 22 मीटर, CD बराबर 8 मीटर और ABCD के बीच की लंबात्मक दूरी 10 मीटर हो, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। 7 का फर्स्ट देखिए, यहाँ पे चित्र ऐसा होगा इसका। एक समलंब है ABCD, जिसमें दोनों जो पैरेलल है, समानांतर रेखा है, उसका लंबाई दिया हुआ है, ये 22 है और ये है 8 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये 8 मीटर। ठीक है, ये छोटा है तो इसको 8 मीटर कर लिए, ये बड़ा है तो इसको 22 मीटर। ये 8 मीटर हो गया, ये बड़ा वाला 22 मीटर हो गया। और बीच में जो इसमें बीच में जो दूरी है, लंबात्मक दूरी है, वो 10 मीटर का है। ठीक है, तो दोनों भुजा हमको दिया हुआ है, जो समानांतर भुजा है वो दिया हुआ है, और इसका दूरी दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो देखिए समानांतर यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, यानी 8 + 22 और गुने ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। ठीक है, देखिए 8 + 22 ये दोनों समानांतर भुजाओं का योग, यानी जोड़ देना है, और गुना में ऊंचाई हो जाएगा 10 जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1/2 गुने 22 8 30 हो जाएगा, और गुने 10, तो ये हो गया 2 × 5 = 10 और 30 × 5 = 150, यानी 150 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए 7 का दूसरा, यदि AB + CD बराबर 40 मीटर और ABCD के बीच की दूरी 5 मीटर हो, तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो देखिए हमको समानांतर भुजाओं का जोड़ करके हमको दे दिया है 40 मीटर और हाइट दे दिया है यानी ऊंचाई दे दिया है 5 मीटर। तो वही इसी फॉर्मूला को लगा करके हम इसको भी बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 का दूसरा यही फॉर्मूला लिख देंगे, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख देंगे। उसके बाद देखिए बना देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने और ए बी प्लस सी डी है यानी दोनों जोड़ कर दे दिया है 40, समांतर भुजाओं का योग दे दिया है 40 उसमें दूसरा में, अब ऊंचाई दे दिया है 5 तो 5 गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से 20 40 20 मान में कट गया यानी 20 बचे। इसका आंसर आ गया 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर इसका आ गया आंसर। तीसरा में देखते हैं। तीसरा में कह रहा है जिस समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 57 मीटर और 83 मीटर तथा दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 16 मीटर है, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अभी लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 57, एक भुजा 57 है समानांतर जो भुजा है प्लस 83 दूसरा भुजा है 83, तो दोनों को जोड़ेंगे और ऊंचाई कितना है 16 मीटर, तो 16 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 8 5 13 1 14 140 और गुने 16। तो देखिए 2 8 16 कट जाएगा तो 14 8 कितना हो जाएगा 8 चौको 32 8 3 11 1120 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 100.5 मीटर तथा 141.5 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 6655 वर्ग मीटर है, तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी निकालिए। तो हमको यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई भी दिया हुआ है, बस हमको ऊंचाई निकालना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अभी इस सब में हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे, लेकिन इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको ऊंचाई निकालना है समलंब चतुर्भुज का। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको 6655 मीटर वर्ग मीटर। ठीक है, और माना कि ऊंचाई x, ऊंचाई को हम x मीटर मान लेंगे। ठीक है, तो अभी हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने 100.5 प्लस 141.5 गुने ऊंचाई को x माना है। ठीक है, देखिए उस फॉर्मूला से क्षेत्रफल का फॉर्मूला से ये हो गया 1/2 गुने जो समानांतर भुजाओं का योग है तो उसको कर लिया और ऊंचाई को x माना है, इतना बराबर क्षेत्रफल का ये एरिया, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6655 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1/2 गुने इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 5 10 और ये हो जाएगा 242.0 गुने x बराबर 6655 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6655 गुने 2/242। देखिए दशमलव है जीरो को पहले, तो जीरो हट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x बराबर हो जाएगा, ये 2 भागा में है तो गुना में हो जाएगा इसके साथ, और 242 नीचे आ जाएगा x के साथ गुना में है जो, और दशमलव जीरो हट जाएगा। जीरो दशमलव के बाद जीरो रहता है तो कोई उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो आप देखिए इसको काट देंगे तो 2 से ये कट गया 121 बार में। ठीक है, और 121 से देखिए अब 121 से इसको काट देंगे तो 121 से ये 55 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 55 मीटर। यानी हमसे पूछ रहा था कि ऊंचाई निकालिए, दो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी निकालिए कह रहा था, तो जो ऊंचाई निकल गया है 55 मीटर।
इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला कह रहा है यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल CD कॉमा AB बराबर 34 मीटर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 432 वर्ग मीटर तथा AB और CD के बीच की लंबवत दूरी 16 मीटर है तो CD निकालिए। तो 9 का देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको, तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे समलंब चतुर्भुज वाला, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, और लिखेंगे माना कि CD हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि CD बराबर x मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उस फॉर्मूला से हो जाएगा 1/2 इंटू AB प्लस CD इंटू, देखिए यहाँ पे 1/2 1/2 गुने AB प्लस CD गुने 16 बराबर 432। तो यहाँ पे हमको से CD पूछ रहा है, CD को x मान लिया है और AB दिया हुआ है हमको, हाइट भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, दोनों का लंबवत दूरी भी दिया हुआ है 16 और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने AB है 34 मीटर, तो यहाँ पे 34 लिखेंगे प्लस x, CD को x माने हैं, और गुने 16 बराबर 432 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए 34 प्लस x जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34/2 प्लस x/2। देखिए ब्रैकेट में, तो ये दोनों इसके साथ गुना होगा 2 के साथ, 1/2 के साथ, तो 34 गुने 1/2 34/2 हो जाएगा, और x गुने 1/2 x/2 हो जाएगा बराबर 432/16। यहाँ पे देखिए 16 गुना में है तो इधर आएगा, बायां से दायां तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, इसको 4 से काटेंगे तो 108, फिर ये 4 से कटेगा तो हो जाएगा 27, ये 27 बार में कट गया। ठीक है, तो यानी आ गया 27 आ गया इतना बराबर। अब देखिए x/2 को हम इधर ही रहने देंगे बायां तरफ, और 34/2 को हम दायां तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा 34/2। तो अब x/2 बराबर यहाँ पे 2 लघुत्तम लेंगे तो 27 दूनी हो जाएगा 54 माइनस 34, तो ये हो गया। अब इधर बना देते हैं, तो x/2 बराबर 34 में से 54 में से 34 गया तो 20/2। ठीक है, अब तिरछा गुना हो जाएगा, तो 2x बराबर 40, 20 दूनी 40, तिरछा गुना होगा अब बराबर है तो x बराबर 40/2 यानी 20। तो आंसर आ गया, आंसर पूछा था CD, तो CD आ गया कितना 20 मीटर। हमको यही लाना था, CD लाना था, तो CD आ गया 20 मीटर। अब 9 का दूसरा देखते हैं, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 204 वर्ग मीटर, ऊंचाई 12 मीटर और समानांतर भुजाओं में 7:10 का अनुपात है, तो समांतर भुजाएं निकालिए। तो देखिए 9 का दूसरा लिखेंगे, पहले माना कि समांतर भुजाएं हैं 7x मीटर और 10x मीटर, हम x के रूप में मान लेंगे, अनुपात में दिया हुआ था 7:10 था, तो उसको हम x के रूप में मान लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 204 मीटर। तो इसमें भी देखिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो हमको समानांतर भुजाओं का योग x के रूप में है, तो उसको हमको निकालना है, उसका समानांतर भुजाओं की लंबाई निकालना है, ऊंचाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने, देखिए 7x प्लस 10x, और गुने ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई है 12 मीटर, यहाँ लिख लेंगे ऊंचाई बराबर 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 12 से, और क्षेत्रफल कितना है 204 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1/2 गुने 7x और 10x, ये हमको भुजा दिया हुआ समानांतर भुजा, तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है, x मान लिए हैं तो, और गुने में 12, ऊंचाई को गुना कर देंगे, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमको ये निकालना है समानांतर भुजाएं निकालना है हमको। तो अब इसको सोल्व कर देंगे, तो 1/2 गुना हो गया 10 7 17x गुने 12 बराबर 204,
वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 17x बराबर 204 गुने 2/12। देखिए 2 भागा में है तो गुना में हो जाएगा, और 12 गुना में है तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 204 गुने 2/12 गुने 17। 17 भी देखिए x के साथ गुना में, तो ये भी भागा में हो जाएगा 204 के। अब इसको काट देंगे, 2 छक 12। ठीक है, तो 6 तिया 18, इसको भी काट देंगे, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 34 बार में। 2 छक 12 पहले काटे, फिर 6 से इसको काटे 34 बार में, फिर 17 दूनी 34, 17 से 2 बार, यानी x बराबर आ गया 2। ठीक है, अब देखिए समानांतर भुजा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं समांतर भुजा बराबर, पहला क्या था 7x, तो यह हो जाएगा 7 × 2 यानी 14 मीटर एक हो जाएगा। दूसरा है 10x, 10x बराबर 10 गुने 2 यानी 10 दूनी 20 मीटर। x का वैल्यू 2 आया है तो गुना कर देंगे, 7x में 7 गुने 2 कर देंगे। 10x जो माने हैं, दूसरे समांतर भुजा दो होता है तो दोनों को अनुपात में दिया हुआ था, तो x मान लिए थे, तो दूसरा एक आ गया 14 मीटर, दूसरा आ गया 20 मीटर। तो यही आंसर हो गया 14 मीटर और 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 12 मीटर और 16 मीटर हैं, उसका क्षेत्रफल एवं उसकी भुजा परिमिति तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। समचतुर्भुज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है पीछे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण बराबर 2 गुने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा दूसरा विकर्ण। तो ये तो विकर्ण का निकालने का है, हम क्षेत्रफल बराबर वाला यूज करेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल निकाल लेंगे, विकर्ण दिया हुआ हमको, 2 विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण है 12 मीटर, दूसरा विकर्ण है 16 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों की लंबाई, तो दोनों को गुना कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 8 16, 12 8 कितना हो गया 96 मीटर वर्ग मीटर आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए परिमिति कह रहा है हमसे, तो परिमिति निकाल देंगे, तो परिमिति बराबर हो जाएगा 96। देखिए पहले परिमिति नहीं निकालेंगे हम, पहले भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो भुजा निकालने के लिए पहले हम एक चित्र बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ये तो हम जानते हैं, और उसका जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करता है, यानी आधा आधा बांटता है अपने आप को। तो एक है 12, देखिए हमको एक 12 दिया हुआ है, एक 16, यानी AC को 12 मानते हैं और DB को 16। तो ये देखिए ये 8 8 हो जाएगा और ये 6 6 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 0 पे दोनों टकरा रहा है, तो OC हो गया 6 और OD हो गया 8। ठीक है, तो आप देखिए, और ये जहाँ पे टकराता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है ये समचतुर्भुज में। जो विकर्ण है वो जहाँ पे टकराता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और आधा आधा में अपने आप को बांटता भी है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब हम ये साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DOC में DC बराबर, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर ये दोनों का जोड़ होता है, तो DC बराबर क्या हो जाएगा DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर का अंडर रूट, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा DC बराबर, DO कितना है 8 और CO कितना है 6, इसका अंडर रूट, यानी DC बराबर 8 8 64 प्लस 36 का अंडर रूट, यानी DC बराबर अंडर रूट 100। तो ये आ गया DC बराबर 100 का वर्गमूल होता है 10 मीटर, यानी इसका भुजा हो गया 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे भुजा हमसे पूछ रहा, तो भुजा निकल गया 10 मीटर। ठीक है, ये सेकेंड में हमसे भुजा पूछ रहा था, फर्स्ट में
क्षेत्रफल पूछा तो वो निकल गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड में क्या पूछ रहा है, परिमिति। थर्ड में पूछ रहा है परिमिति। परिमिति बराबर होता है, देखिए इसका सारा साइड क्या होता है, सारा भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज का, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, तो एक भुजा निकल गया, तो चारों चारों 10-10 है, सब बराबर है, तो परिमिति बराबर हो जाएगा 10 × 4 यानी 40 मीटर। परिमिति भी निकल गया, समझ गया ना। ये देखिए एक भुजा है 10 और चारों बराबर है होता है समचतुर्भुज का, तो परिमिति 10 को 4 से गुना कर देंगे 40 मीटर आ गया। अब देखिए ऊंचाई निकाल लेंगे, तो ऊंचाई निकालने के लिए हमको, तो देखिए ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा आधार, ठीक है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला से निकाल देंगे, देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है ऊंचाई गुने आधार, तो ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बटा आधार, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है ऊंचाई गुने आधार, तो ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा आधार आ जाएगा। इस ऊंचाई को हम इधर करेंगे तो क्षेत्रफल बटा, ये आधार गुना में है तो इधर भागम हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा आधार। क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, क्षेत्रफल हम कितना निकाल के लाए थे, तो देखिए क्षेत्रफल हम लाए थे 96, ठीक है। और आधार हो गया, किसी को भी हम आधार मान लेंगे, कोई भी भुजा को, तो 10, ठीक है। कोई भी भुजा को हम आधार मान लेंगे तो सब भुजाएं 10 मीटर ही हैं, तो 10 हो जाएगा, यानी 96/10 मीटर बराबर ये 9.6 मीटर। देखिए जब भी एक जीरो रहता है, एक के साथ एक जीरो रहता है, तो 1 दशमलव यहाँ बैठा देते हैं एक अंक के पहले, ठीक है। तो 9.6 मीटर इसका हो गया ऊंचाई। तो देखिए क्षेत्रफल भी निकल गया, पहला हम क्षेत्रफल कर रहा था तो क्षेत्रफल निकल गया, फिर भुजा निकाल दिए, फिर परिमिति निकाल दिए और फिर ऊंचाई निकाल दी।